काफी है। मगर कल एक इवेंट था, आपने देखा होगा पवन सिंह का, ठीक है? तेरी के तुम लोग तो और नाम लेके अपना क्या पैसा हाईलाइट करोगे क्या? नहीं हाईलाइट नहीं, कमाओगे? अरे पूरी बात तो सुन लो। हाँ? उन्होंने आपके पापा पे सीधा कटाक्ष किया कि कोई मूंछ रख लेने से वीर कुंवर सिंह का रिलेटिव थोड़ी हो जाता है। बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर, चल। बेटी के लिए भी उन्होंने कहा कि जी कंट्रोवर्सी में रहते, लाइमलाइट में रहती हैं। वो पूरा वीडियो है 3-4 मिनट का, आपने देखा है कि नहीं? कंट्रोवर्सी में रहता है नहीं, इतना टाइम थोड़े है कि फालतू का वीडियो देखते चलूंगी मैं। देख ही रहे हो, एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, आप आए हो अभी मिलने के लिए। हाँ राइट, तो फिर अब इस बारे में कह के कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कौन क्या कह रहा है, कौन कंट्रोवर्सी में रह रहा है नहीं रह रहा है, ये ऊपर वाला जानता है। और रही बात बड़ी बड़ी बात, मुंबई में कहावत है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, तो वो वाला मामला है। कंट्रोवर्सी में लोग रहना नहीं चाहते हैं भैया, हम बहुत दूर रहते हैं इस सब चीज से, लेकिन लोग घसीटते हैं हमको, कहाँ से घसीट लेते हैं ये पता नहीं। तो इसलिए मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कुछ अच्छा सवाल आपके पास है तो वो करना। नहीं अच्छा सवाल भी करेंगे, बट वो जो सवाल है वो ट्रेंडिंग में अक्षरा कह रहे कि जब हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाए, सब हमरा पे बोला है, हम बोले हम तो भूचाल है। हाँ कुछ भोजपुरी मुझे नहीं आता। आई मीन तो भूचाल ला दो, भूचाल ला दो ना। उसके लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है जिसको आप खुद बोल पाए। इर्द गिर्द के लोगों के सिखाने द्वारा अगर बोला जाए तो फिर शब्दों की कमी हो जाएगी, उसके लिए डिक्शनरी निकालना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा क्या होगा कि वो भूचाल ला देंगे? अरे हमको क्या पता, आप देख के आए हो इंटरव्यू, आप जानोगे ना यार, हमको क्या पता। एक चीज और है उस इंटरव्यू में कि मैंने बनाया लोगों को, आज हमरे पे गुरूर रहे हैं। वाह, पूरी दुनिया के लोगों को इन्हीं लोगों ने बना दिया भाई। जितना भोजपुरी के लोग हैं, चाहे वो विनय बिहारी जी हो, चाहे वो भरत शर्मा जी हो, चाहे वो शारदा जी हो, चाहे वो कल्पना जी हो, चाहे इंडस्ट्री का एक एक आदमी तो इन्हीं लोगों ने बनाया यार। ये हमको लगता है 100 साल से इनका समय चला आ रहा है, बहुत लंबा चल रहा है। अभी और आगे लोगों को बनाएंगे, तो आप देखते जाइए अभी किन किन को बनाएंगे। अच्छी बात है। आखिर 2 सवाल कर लेते हैं अक्षरा। हाँ। एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा चीज कि उस वीडियो में क्लियर है कि जिसको हमने बनाया, जिसकी कल हैसियत नहीं थी सामने खड़ी होने की, आज वो मेरे लिए बोल रहा है, मेरे खिलाफ बोल रहा है। इसकी हैसियत नहीं थी, हैसियत बनाने वाला ऊपर वाला है, इंसानों की औकात नहीं है हैसियत बनाने वाली, ठीक है ना। और रही बात हैसियत की, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए बातों को बंद ही रखा जाए और चुप ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं अपने काम में मगन हूँ, दिन रात बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत कुछ करना है, पैसा कमाना है, नाम बनाना है, समाज के लोगों का भला करना है, बहुत कुछ करना है। अभी मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। तो आए दिन कुछ ना कुछ मेरे दामन पे दाग लगाने की कोशिश ना की जाए। हर कोई अपना काम करे, अपने लाइफ में सब आजाद होकर काम करें, मुझे अपना काम करने दें, मुझे हर चीज में लपेटा ना जाए। आए दिन देखती हूँ मैं, इतने जमाने से मैं चुप हूँ, कभी किसी मैटर में मेरा नाम, कभी किसी मैटर में मेरा नाम। अरे तुम लोगों के पास इतना पैसा है कि 20 यूट्यूबर लेके चलोगे? भैया हमारे पास बहुत काम है, हम अपना मेहनत करते हैं, रोजी रोटी अपना चलाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना फ्री का दिमाग नहीं है कि हम मेहनत करने के बजाय ये सोच लें कि भाई पैसा इस पे खर्च के अपने लिए हम बुलवाते चले। नहीं है मेरे पास इतना समय, ना उतना पेशेंस है। अक्षरा को ये बोल के डराया जा रहा है कि हम बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, मतलब तुम चुप रहो, मुंह बंद रखो, शांति से रहो। अब क्या बोले इस बारे में? देखो डरते तो हम किसी से नहीं है, मतलब 2018 के बाद से मैं खड़ी हूँ ना यहीं पे, आओ मुझे मार दो ना, मेरा एक ही सोल्यूशन है, मेरी जान ले लो, खत्म करो मामला, मेरा एक ही सोल्यूशन है। मैं बहुत पेशेंस के साथ अपना काम कर रही हूँ, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रही हूँ, अपने काम से प्रूव कर रही हूँ भाई, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, मैं किसी के बारे में बोलने नहीं जा रही हूँ। लोग मेरे लिए अगर बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वो बोलते रहे। पहले अक्षरा को टारगेट, अब उनके पिता को टारगेट। देखो बाबूजी, अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई बोलता है तो ऐसा नहीं है कि जब मेरे पेरेंट्स पे बात आएगी तो मैं छोड़ दूंगी। तो कोई भी बच्चा नहीं बर्दाश्त करेगा, उसके माँ बाप पे बात जाएगी। आपका प्रॉब्लम मुझसे है ना, पूरी इंडस्ट्री का और भी लोगों का, चंद लोग ऐसे भी पीछे पड़े रहते हैं, उनका भी प्रॉब्लम मैं हूँ तो मुझसे बात करो ना। आई एम हियर टू टॉक टू यू। हाँ, तो आप मुझसे फरियाद लीजिए ना पहले, उसके बाद बाबूजी पे जाइए या मेरे पेरेंट्स पे जाइए। मैं तो किसी के खानदान पे नहीं जा रही हूँ ना, मैं तो किसी के बाप माँ के बारे नहीं जा रही हूँ। नहीं तो अगर जाने पे आऊँ तो मेरे पास भी बहुत से चिट्ठे हैं, पर
मैं विश्वास करती हूँ कि यार क्या जरूरत है ये सब चीज में यार। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इंडस्ट्री के बाहर जब जाते हैं, तो यही सारी बातें होती है कि नाम भोजपुरी श्रोता देख सकते हैं कि अक्षरा सिंह का बड़ा बयान आ चुका है, जो कि वो बोले कि मैं किसी के पेरेंट्स के बारे में नहीं बोलती, तो वो मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई भी रहे क्यों बोलेगा। मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोलती किसी के माँ बाप के बारे में। उधर ही ज्योति सिंह जी कहती हैं कि मेरे पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं दिखाऊंगी फिर कि मैं क्या चीज हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं कि क्या आखिर अक्षरा सिंह आगे बोली। वो भी लोग मजाक बना रहे हैं, तो ये उनकी सोच है, पढ़ाई की कमी है भाई। अभी अगल बगल के लोग अभी सिखा रहे हैं, शायद उनको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पहले किताब में पढ़ें, उसके बाद फिर नया नया बुद्धि दें और टैक्टिस चलें और नेक्स्ट प्लान बनाएं कि किस तरीके से क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप बनाया जाए कि 20 यूट्यूबर तो आ गया, अभी 500 को और जोड़ा जाए। बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर, और उससे पहले एक स्टोरी 10 मिनट पहले एक